स्वामी जी प्रणाम। मैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स की ओर से ये जो एक विवाद चल रहा है आईएमए बनाम आयुर्वेद, इस सब में कुछ प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ। जरूर 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 जरूर। आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा प्रणाली और दुनिया के विभिन्न देशों की देसी चिकित्सा प्रणाली और एलोपैथी में विवाद बहुत पुराना है। आपके एलोपैथी को लेकर दिए गए बयान के बाद हमारे देश में इसने तूल पकड़ लिया है। आपकी नजर में विवाद का मूल कारण क्या है? इसके निदान का मार्ग क्या है? क्या इस कोरोना वायरस के संक्रमण काल में यह किसी भी तरह से देश और समाज के हित में दिखता है? हाँ, ये पहली बात तो ये आईएमए और ये दो पैथियों में ये एलोपैथी द्वारा आयुर्वेद को निकृष्ट जी और उसको नीचा दिखाने के विरोध में, अच्छा, निकृष्ट नीचा और उसके साथ एक बहुत अन्याय इनिक्विटी और अन्याय असमानता, इनिक्विटी और जस्टिस, अन्याय और असमानता, हाँ, इसके विरोध में ये विवाद है। अच्छा, इसलिए आईएमए तो क्योंकि एक एनजीओ है, उसकी खिलाफत करने का कोई औचित्य नहीं है जी। इसलिए ये पूरा विवाद एलोपैथी में आयुर्वेद को जो है हमेशा निकृष्ट, उसको नीचा मान करके उसके साथ अन्याय किया और उसके साथ में हमेशा उसका विरोध किया और इससे मानवता का बड़ा अहित हुआ है जी। क्योंकि ऐसे इस मानवता का अहित इसलिए हुआ क्योंकि लोग ये समझते हैं कि एलोपैथी तो बहुत बड़ी साइंस है जी, और वो जिसको घटिया बता रही है वो अच्छी कैसे हो सकती है? वो योग, वो आयुर्वेदा, वो नेचुरोपैथी, वो भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां या जो है जो हमारे घरेलू उपचार हैं जी, तो ये उसके खिलाफ ये अभियान है जी। भाई ऐसा इसको नीचा मत दिखाओ जी। इस समय कोरोना काल में जो लोगों की जान बची है जी, सबको पता है, हॉस्पिटल्स कम थे, सबको पता है कि हॉस्पिटल कम थे, ऑक्सीजन कम थी जी, और दवाइयां भी कम थी और हॉस्पिटल में जाने वाले लोगों की संख्या भी कम थी। उसके बावजूद लोग ठीक कैसे हुए? उसके बावजूद ठीक इसलिए हुए लोग कि घरों में बैठे हुए वो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूक्ष्म व्यायाम जो उनसे बन पाता था, योगाभ्यास लोगों ने किया, गिलोय तुलसी का काढ़ा पिया, अनुतेल, सरसों तेल आदि जो हम बताते रहे, स्वासारी, कोरोनिल आदि का सेवन किया। तो जो भी हुआ वो लोगों ने अपने परंपरागत तरीकों से ही 90% लोगों ने अपने आप को बचाया और जो हॉस्पिटलों में भी गए उसमें भी लोगों ने एलोपैथी के साथ में करीब 90% लोगों ने आयुर्वेद को अपनाया। इसलिए इस समय भी लोगों का इस तरफ ध्यान दिलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एलोपैथी की भी जो इस समय बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, ज्यादा मात्रा में जो रेमडेसिविर ले रहे हैं, ज्यादा मात्रा में जो स्टेरॉइड ले रहे हैं, इन सब के कारण से लोगों की इम्यूनिटी कम हो रही है। इससे उनके ऊपर वायरस का अटैक भी ज्यादा हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन जिसको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं वो भी ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए लोगों को ये बताना जरूरी है कि आपको अपने आप को बचाना है तो आप योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक तौर तरीकों को अपनाइए। हाँ, मैं इस बात को विशेष महत्व के साथ कहना चाहता हूँ कि अपरिहार्य परिस्थितियों में इमरजेंसी के लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स के तौर पर एलोपैथी ने भी लोगों की जान बचाई है, लेकिन उन्होंने यदि 10% लोगों की जान बचाई तो 90% लोगों की जान अपने भारत की सनातन ज्ञान परंपरा से बची है। ये है कहना। ये एलोपैथ डॉक्टरों का जो
संगठन है IMA, उसने एक चुनौती दी है कि आप आयुर्वेद के 5 विशेषज्ञ लेकर आए। हम IMA के, हम एलोपैथ के 5 विशेषज्ञ लेके आएंगे और सार्वजनिक रूप से खुली बहस हो। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ, हमने तो हर चुनौती के लिए हम तैयार हैं जी, है ना। हर चुनौती के लिए हम तैयार हैं और हम मतलब उनको नीचा नहीं दिखाना चाहते जी। हम उनसे यही कहते हैं कि जितनी जरूरत है एलोपैथी की उतना एलोपैथी को अडॉप्ट करो इमरजेंसी के लिए, सर्जरी के लिए जी। और बीमारियों को कहीं कंट्रोल की जरूरत पड़ती है तो उसको अपना लीजिए। बीमारियों को क्योर करने की जो साइंस है जी, डायबिटिक पेशेंट को नॉन डायबिटिक करना, बीपी का सही समाधान, बीपी को क्योर करना, आर्थराइटिस को क्योर करना, ये शब्द जो है उनकी प्रक्रिया में नहीं है। उन लोगों ने कुछ बीमारियों का क्योर ढूंढ लिया, जैसे टीबी जी, जैसे स्वाइन फ्लू जी, जैसे उनके यहाँ क्या कहेंगे पोलियो का भी प्रिवेंशन ढूंढ लिया है जी, जी। जैसे चीजें उन्होंने खोज ली, उसके आगे उनके पास कुछ है नहीं। अच्छा, आचार्य बालकृष्ण जी ने एक बात कही कि भारत में कृष्णडी फैलाने के मकसद से आपको और आयुर्वेद को टारगेट किया जा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? इसका आधार क्या है? आपका इस विषय में क्या मत है? दरअसल इसमें क्या, इसलिए मैंने बोला ना, IMA को हम ज्यादा इसलिए टारगेट नहीं करना चाहते। IMA दरअसल एक अंग्रेजों के वक्त का बना हुआ NGO है। तो प्रारंभ से ही उसमें जो है ईसाई मत को मानने वाले लोगों का प्रभुत्व है और उसके जो इस समय अध्यक्ष हैं वो भी ईसाई हैं, उससे भी हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन वो ऐसा जब बोलते हैं, मतलब ये इस समय कन्वर्जन का सबसे बड़ा मौका है, हम IMA के मंच का उपयोग करें और लोगों को जो है हम अपने मजहब की तरफ हम उनको आकर्षित करें, ऐसी बातें किसी इंस्टीट्यूशन के हेड को नहीं करनी चाहिए जी। हमने कभी भी इस तरह की बातें नहीं की। मैंने कभी भी किसी के धर्म परिवर्तन की बात की नहीं की, मैंने जीवन परिवर्तन की बात की, मैंने आरोग्य की बात की। तो ऐसी बातें किसी इंस्टीट्यूशन के हेड को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और तो ऐसी बात तो ये हो गई, फिर ये तो ओझापैथी हो गई। यदि IMA का अध्यक्ष ये कहे कि हम कन्वर्जन में विश्वास रखते हैं कि एलोपैथी को ओझापैथी क्यों करने पर तुले जी, वो एलोपैथी को ओझापैथी नहीं करनी चाहिए उनको। अच्छा, यही बात फिर आ रही है कि आप पर 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा गया है और 15 दिनों में आपसे आपके बयान का खंडन, वीडियो और लिखित माफी मांगने को कहा गया है। क्या आप ऐसा करने जा रहे हैं? वैसे देखो 1000 करोड़ का डिफॉर्मेशन का तो मुझे करना चाहिए आप ऐसा ही लिखना कि मुझे करना चाहिए ये केस, तो क्योंकि उनमें कौन सा आदमी ऐसा है जिसकी 1000 करोड़ की कीमत हो, वेल्थ हो। अच्छा, इससे जुड़ा एक सवाल और है कि ये आप पे देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। उधर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और वैश्य संत आपके आचार्य बालकृष्ण के और आयुर्वेद के साथ आ खड़े हुए हैं, तो ये विवाद कहाँ जा रहा है? इसके परिणाम क्या होंगे? अब देखो डिफॉर्मेशन का हो गया, ठीक है जी। मुझे करना चाहिए उनके ऊपर एक जी। दूसरा यदि स्वामी रामदेव देशद्रोही है तो देशभक्त की डेफिनेशन क्या है? जी माने यदि करोड़ों लोग, मैंने करीब 20 करोड़ लोगों को तो प्रत्यक्ष रूप से अपने शिविरों के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से योग सिखाया, 20 करोड़। इस देश के 125 करोड़ लोग मेरे योग से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभान्वित हुए हैं। अच्छा, इन्होंने एक बात और कही है कि 72 घंटे के अंदर कोरोनिल किट से जो भ्रामक विज्ञापन हैं वो सब हटाए जाएं। इसमें क्या कहना है आपका? तो कोई भी भ्रामक विज्ञापन नहीं, वर्ल्ड की पहली कोरोना की दवाई की मान्यता ही केवल कोरोनिल को मिली है। अभी तक अपने आप को मॉडर्न साइंस जो सर्वशक्तिमान मानते हैं अपने आप को, ये कि हमारे पास तो दुनिया की सारी ताकत है ना, अपने आप को सर्वशक्तिमान मानने वाली मॉडर्न मेडिकल साइंस ने अभी तक तो कोई कोरोना की दवाई नहीं खोजी है। अच्छा, मैं प्रति प्रश्न करता हूँ इसमें
मेरा प्रति प्रश्न ये है, जो पैरासीटामोल दे रहे हैं, क्या इसके ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ कि वायरल लोड, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस बढ़ने के बाद यदि पैरासीटामोल दिया जाए तो वो ठीक है या नहीं? जितनी भी ये कोरोना के क्या कोरोना मैनेजमेंट के लिए दवाई दे रहे हैं, क्या एक भी दवाई के ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल नहीं हुआ है? ये बहुत बहुत खतरनाक बात मैं कह रहा हूँ। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और ये उनसे पूछी भी जाएगी। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल एक भी दवाई पर नहीं हुआ, और इन दवाइयों से कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कोरोना मैनेजमेंट के लिए कुछ दवाइयां दी जा रही हैं उन्हीं से ही आदमी की इम्यूनिटी लो होकर के उन्हीं से फंगस हो रहा हो, जैसे कि अब कह भी रहे हैं कि जो है ज्यादा दवाइयां देने से ही ये फंगस हो रहा है। कहीं ये जो शरीर के अंदर जो है ये एंटीबॉडीज का जो पूरा का पूरा तूफान खड़ा हो रहा है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कहा जा रहा है कि भाई इसमें कोरोना में जो आदमी के भीतर तूफान खड़ा हो रहा है, IL-6, TNF, अल्फा, IL-1 बीटा, ये जो पूरा तूफान खड़ा हो रहा है, ये कहीं कि दवाइयों के रिएक्शन से खड़ा हो रहा हो। अच्छा, ये नहीं, मैं आरोप नहीं लगा। बिना क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए कोविड मैनेजमेंट के लिए जो दवाइयां दी जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्हीं से लोगों को जो है ड्रग्स के कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं? क्योंकि ये एक वाजिब सवाल है और इसके ऊपर गंभीर रूप से सोचना चाहिए और तत्काल इसके ऊपर अनुसंधान के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए कि बिना क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के एलोपैथी में कोविड मैनेजमेंट के नाम पर दवाइयां दी जा रही हैं तो उसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रभावों के जांचे बिना, उनकी जांच के बिना जो है ये जो कोविड मैनेजमेंट के लिए दवाएं दी जा रही है, इसके ऊपर दोबारा से मॉडर्न मेडिकल साइंस को, एलोपैथी को सोचना चाहिए। ये उनके लिए एक नसीहत है, मैं कोई भ्रम नहीं फैला रहा हूँ। हाँ, आत्म मूल्यांकन और उसके ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, रिसर्च और स्टडी तो करनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा वैसा था, वो नसीहत से आदमी चिढ़ जाता है ना। ठीक स्वामी जी। तो स्वामी जी, ऐसा तो नहीं कि पहली बार आपके बयान पे कोई विवाद उठ खड़ा हो? इसके पहले भी आपके बयानों पे विवाद उठता रहा है, जैसे काले धन को लेके धरना प्रदर्शन, राजनीतिक मुद्दों पर। देखो, भारत में ना 5 तरह की ताकतें हैं उसमें एक है भारत विरोधी ताकतें, भारत और भारतीयता विरोधी ताकतें। वो मुझे पसंद नहीं करती, मुझे नफरत करती है। क्यों? उनको भारत और भारतीयता का गौरव पसंद नहीं है ना। भारत और भारतीयता का गौरव उनको ऐसी ट्रेनिंग हुई है, उनके भीतर एक कुंठा है, उनको ईर्ष्या है, उनको द्वेष है भारत से, नफरत है उनको भारत से। जिनको भारत से नफरत होगी उनको रामदेव से कैसे प्यार होगा? एक चीज भारत और भारतीय विरोधी ताकतें। दूसरा, पूरा ड्रग इंडस्ट्री है, एक ड्रग माफिया कहो या फार्मा इंडस्ट्री कहो, ये बहुत है, ये कच्ची दी जाती है। तीसरा, ये जो सो कॉल्ड जो कम्युनिस्ट है ना, ये जो है पता नहीं क्यों जो है ये मेरी जान के दुश्मन बने। मैं ये कहूँ कि पतंजलि की दवाइयों की बिक्री बढ़ गई तो फिर इनको मिर्ची लगेगी। तो पतंजलि जो है वो, क्योंकि कोविड में एलोपैथी में बीमारियों का कंट्रोल ही था, क्योर नहीं था, इसलिए अपने बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस
जी। तमाम लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज और इनक्योरेबल डिजीज को क्योर करने के लिए आयुर्वेद के ही लोग आश्रम में आए। इसलिए हमारा तो आयुर्वेद तो पिछले करीब करीब जो है निरंतर लगभग 2 साल से आयुर्वेद, 1.5 साल जब से कोविड हुआ उसके बाद से तो आयुर्वेद केवल पतंजलि नहीं, पूरा आयुर्वेद कम से कम 100% की ग्रोथ पर है। अच्छा। पूरा आयुर्वेद और आयुर्वेद की छोटी छोटी कंपनियां भी 25% से लेकर के 100% की ग्रोथ पर हैं। इसलिए ये आरोप निराधार है। अगर आयुर्वेद सेल कम हो गई है इसलिए इसको बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, इसी तरह ये लोग एक बात और कह रहे हैं कि आपने बीमारियों को और उसके इलाज को लेकर जो दावे किए वो अवैज्ञानिक है। आप कैंसर के इलाज का दावा करते हैं, अगर ऐसा है तो इसकी खोज के लिए आपको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। कोई कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके कैंसर ठीक हुए हैं? कैंसर ठीक हुए हैं, ऐसे 1000 से ज्यादा केसेस हैं। तो आप उनको रिकॉर्ड पे क्यों नहीं लाते? अच्छा, रिकॉर्ड पर है ना। मेरे पास करीब जो है योग का करीब 10 करोड़ लोगों से ज्यादा का डेटाबेस है। आयुर्वेद का भी करीब जो है 5 करोड़ लोगों का डेटाबेस है। तो हर तरह का डेटाबेस हमारे पास में है। हम ये कहते हैं इसको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। नोबेल पुरस्कार में भी लॉबिंग होती है। यदि नोबेल पुरस्कार ईमानदारी से दिया जाए तो स्वामी रामदेव को कम से कम नहीं तो अलग अलग असाध्य रोगों को ठीक करने के एवज में, नई इनोवेशन करने के एवज में कम से कम 10 नोबेल पुरस्कार स्वामी रामदेव को मिलने चाहिए। क्या विदेशों में भी आयुर्वेद और योग बहुत प्रचलित है क्या? अब बहुत लोकप्रिय हो रहा है और आने वाला समय, आने वाले 25-50 सालों में एलोपैथी रिप्लेस होगी आयुर्वेद की। अच्छा। हाँ, ये लड़ाई आप मानते हैं कि जो बिजनेस की लड़ाई है फार्मा कंपनियों की, वो लड़ी जा रही है क्या? ये बिजनेस की लड़ाई नहीं, ये सत्य की लड़ाई है। हम एक सवाल लास्ट में पूछ रहा था। आपके विरोधी आपको कहते हैं कि आपको योग गुरु कहा जाए या विवादों का गुरु कहा जाए या विवादों का बाबा रामदेव कहा जाए, आपको क्या कहा जाए और निदान क्या है? ये जो झगड़ा उठ खड़ा हुआ इसका हल करने का रास्ता क्या है? मैं स्वामी रामदेव हूँ और मैं अपनी ऋषि परंपरा का योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और सनातन संस्कृति का प्रतिनिधि, उसका उत्तराधिकारी हूँ जी। मेरे विरोधियों के अनर्गल प्रलाप से जी मेरे व्यक्तित्व को और चरित्र को नहीं और मेरे योगदान को नहीं बदल सकती। एक बात मैं उनसे पूछता हूँ जो मेरे विरोधी हैं जी, जो मेरे ऊपर छींटाकशी कर रहे हैं, उनसे जरा पूछा जाए कि स्वामी रामदेव का योगदान क्या है। और जो अब मैं साधु होने के नाते उनके लिए खराब शब्द तो नहीं बोलूंगा, बाकी ये जो अलग अलग तरह के जीवात्माएं अलग अलग तरह की जो जीवात्माएं मुझ पर छींटाकशी कर रहे हैं, उनका ही तो देश के कैरेक्टर बिल्डिंग में, नेशन बिल्डिंग में और उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक योगदान क्या है उन लोगों का। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम मेरे भाई, बहुत अच्छा लगा। बहुत प्रणाम स्वामी।